बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9 फिज़िक्स 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो बच्चों, 28 न्यूमेरिकल्स हैं जो इंतहाई अहम हैं। तो आपने ये सारे न्यूमेरिकल ध्यान से समझने हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको इस वीडियो में समझाए जाएंगे और उनका जो सलूशन है वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो ध्यान से आप समझिएगा। इंशाल्लाह इन्हीं में से जो है न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आएंगे या इससे मिलते जुलते आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो है क्वेश्चन नंबर 1 के शो 6000 नैनोग्राम इंटू माइक्रोग्राम के 6000 नैनोग्राम को माइक्रोग्राम में हमने कन्वर्ट करना है और फिर 6000 नैनोग्राम को हमने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे होगा, तो इसका सलूशन ध्यान से आप समझिएगा। अब बच्चों, नैनो टू माइक्रो में कन्वर्ट करना है तो एक माइक्रोग्राम में हमारे पास 1000 नैनोग्राम्स होते हैं। तो अब जो है हमने 6000 नैनोग्राम को माइक्रो में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 6 माइक्रोग्राम आ जाएगा। नैनो टू मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो एक मिलीग्राम में 10⁶ नैनोग्राम होते हैं। तो हम 6000 को 10⁶ के साथ जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.006 माइक्रोग्राम। दूसरा सवाल है बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्स। तो इनको प्रीफिक्स में हमने चेंज करना है तो इसका सलूशन ही बच्चों देख लीजिए। पार्ट ए है बच्चों के 3000 ग्राम है तो एक जो केजी होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। तो अब यहाँ पर 3000 है तो ये 3 kg हो जाएगा। ठीक है, 572 मल्टीप्लाई 10⁸ है। तो अब ये यहाँ से ना आप जो है अब यहाँ पर आप अगर लिखें 5.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। अब आप पॉइंट यहाँ से यहाँ पर लेकर आए हैं तो इसमें पावर +2 हो जाएगी तो -8 पर +2 ये आपके पास 5.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 रह जाएगा। अब -6 जो होता है ये होता है हमारे पास माइक्रो, तो 5.72 माइक्रो सेकेंड आपके पास ये प्रीफिक्स में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी आपने करना है। थर्ड है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग प्रीफिक्स। तो इनको भी प्रीफिक्स में चेंज करना है तो ये कैसे होंगे और इनका जवाब क्या आएगा वो भी बच्चों देख लीजिए। अब बच्चों हमारे पास है जी 29.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब 10⁻⁻3 ये हमारे पास बराबर होता है मिली के, तो ये हो जाएगा जी 29.3 मिलीमीटर। और दूसरा अब ये तो यहाँ से पॉइंट अगर यहाँ पर पावर है ना 2, तो मैंने अगर 2 को सबसे पहले अगर करना हो कैंसल तो अब जो है अब पॉइंट यहाँ से अगर यहाँ लेकर आऊँ तो दो पॉइंट इस साइड पर शिफ्ट हुए हैं। जब पॉइंट इस साइड पर लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होते हैं तो पावर में माइनस आ जाता है, तो ये -2 +2 हो जाएंगे कैंसिल। तो मैं अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गए तो ये मेरे पास रह जाएगा 0.034 सेकेंड। अब पॉइंट यहाँ से अगर मैं लास्ट पे शिफ्ट करता हूँ तो ये 1 2 और 3, ये 3 हैं। तो अब फिर वही बात कि लेफ़्ट से राइट तो उसकी पावर -3 बन जाएगी और -3 होता है मिली और सेकंड पहले से मौजूद है तो ये 34 मिली सेकंड आ जाएगा। या तो आप पॉइंट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट भी कर सकते हैं तो ये बन जाएगा जी 1 2 3 4 5 तो -5। तो यहाँ पर ये आ गया 34 मल्टीप्लाई 10⁻2 -5 तो ये -3 आ जाएगा और -3 जो है ये होता है मिली के बराबर और सेकंड पे पहले से है तो ये मिली सेकंड आ जाएगा। आप अगर ये वाला स्टेप नहीं भी करते और डायरेक्ट लेकर आते हैं तो तब भी आपका ओके है, हो जाएगा। 4 है बच्चों, हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। तो
25 माइक्रोमीटर्स में कितने के किलोमीटर हैं। तो ये इस तरह का सवाल आ जाए तो इसे कैसे हल करते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी बच्चों समझ लीजिए। बच्चों हमारे पास है जी 25 माइक्रोमीटर। तो अब जो माइक्रो होता है इसकी पावर होती है 10 की पावर -6। तो हमने यहाँ पर इसको चेंज करना है किलो में मीटर में। तो किलो में मीटर के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जब ये 1000 से डिवाइड होगा तो आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन आपके सामने है, तो ध्यान से बच्चों आपने इसको समझना है, और हो सके तो आप इसको अपने पास लिख भी लें। और 5 है बच्चों की शो डैट प्रीफिक्स माइक्रो इज़ थाउजेंड्स टाइम्स स्मॉलर दैन प्रीफिक्स मिली। कि जो प्रीफिक्स है माइक्रो, ये थाउजेंड्स टाइम स्मॉलर है मिली से, कैसे। तो अब ये भी देख लेते हैं। अब बच्चों हमारे पास जो होता है मिली, ये होता है 10 की पावर -3, और जो होता है माइक्रो, ये होता है हमारे पास 10 की पावर -6। अब माइक्रो अवर मिली, तो वो माइक्रो 10 की पावर -6 और मिली 10 की पावर -3। -3 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +3। तो -6 में से +3 जब माइनस होंगे तो ये रह जाएगा 10 की पावर -3। अब ये माइनस है, ऐसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। तो अब यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि माइक्रो इज़ 1000 टाइम्स स्मॉलर दैन मिली। तो इस तरीके से बच्चों आपने इस तरह के कोई भी सवाल आ जाए तो आपने इसी तरीके से इसको हल करना है। 6 है कि ट्रेन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 7 मिनट एंड 30 सेकेंड। व्हाट इज़ इट्स स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी। कन्वर्ट दी स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो हमने इसकी स्पीड मालूम करनी है, और स्पीड होती है मीटर पर सेकंड, फिर मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में भी चेंज करना है। अब है बच्चों डिस्टेंस है हमारे पास 30 किलोमीटर, और जो है टाइम वो है हमारे पास 7 मिनट और 30 सेकंड। तो ये आ जाएगा 7.5 मिनट। और जब आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125 आवर। तो अब ये स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस आवर टाइम, ठीक है। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस आवर टाइम। डिस्टेंस 30 है, और ये जो टाइम है वो 0.125 आवर्स हैं। तो जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो 24 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू स्टॉप इन 5 सेकंड एंड वाई। कि 5 सेकंड में एक किसको रोकना मुश्किल है और क्यों। कि 2500 यानी 2500 के जी कार मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और 5000 के जी वैन मूविंग विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। तो इसमें से किसको रोकना 5 सेकंड में ज़्यादा मुश्किल है। तो इसका सोल्यूशन भी देखते हैं बच्चों। अब बच्चों हमारे पास फोर्स मालूम करनी है, तो इसका फार्मूला होता है एफ ई इक्वल टू एम वी आवर टी। अब एम जो मैस है कार का वो है 2500, और जो वेलोसिटी है वो है 10 सेकंड, और जो वेलोसिटी है स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और जो टाइम है वो है 5 सेकंड। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000 न्यूटन। और वैन का जो वेट है वो है 5000, उसकी स्पीड है 4, और जो टाइम है वो है 5। से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 न्यूटन। तो जवाब आएगा दी कार इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू स्टॉप बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, उसकी फोर्स ज़्यादा आ रही है। ठीक है, आपने फार्मूला याद रखना है एम वी आवर टी। ठीक है, ये इस फार्मूले से हमने फोर्स कैलकुलेट की है, मैस वेलोसिटी आवर टाइम। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि वेलोसिटी वी ऑफ अ कार इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्राम 15 मीटर पर सेकंड टू 25 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। और उसकी एवरेज वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे होगा, तो उसको भी बच्चों समझ लीजिए।
अब बच्चों वेलोसिटी मालूम करनी है एवरेज, तो दोनों वेलोसिटी को आपने ऐड के करना है। एक को नाम दे दिया u का, एक को नाम दे दिया v का। u प्लस वी डिवाइडेड टू, तो 15 प्लस 25 डिवाइडेड टू, तो 40 आ जाएगा। 40 डिवाइडेड टू, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई है। और एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो उसका फार्मूला होता है बच्चों a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो अब v जो है जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, और जो u है ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो 25 माइनस 15, और जो टाइम है ये हमने एज्यूम किया कि ये हमारे पास 1 सेकंड है। 25 माइनस 15, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाइन्थ है बच्चों के व्हाट इज एवरेज स्पीड इफ़ इट इज़ कंप्लीट अ सर्कल ऑफ रेडियस 200 मीटर इन 5 मिनट। तो स्पीड क्या होगी कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 200 मीटर है और 5 मिनट में उसने उसको कंप्लीट किया है। तो अब एवरेज स्पीड का फार्मूला भी बच्चों समझ लीजिए। अब बच्चों हमने सर्कुलर स्पीड मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला होता है 2πr/t। तो अब 2 जो पाई है ये 3.141 होता है। आर रेडियस हमारे पास के गिवन है 200 डिवाइडेड टी। अब जो टी है ये होता है सेकंड में, तो हमारे पास 5 मिनट हैं, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई के करेंगे तो ये 300 सेकंड आ जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा तो 4.19 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10 कि एन ऑब्जेक्ट वेट 300 न्यूटन ऑन अर्थ वाइल 100 न्यूटन ऑन एन अननोन प्लैनेट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 300 न्यूटन है ज़मीन पर, और एक अननोन प्लैनेट है वहाँ पर उसका वेट है 100 न्यूटन। फाइंड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट प्लैनेट। तो अब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड उस प्लैनेट पर क्या होगी। अब बच्चों हमारे पास से फार्मूला है वेट ऑफ प्लैनेट इक्वल टू एम क्रॉस जी। अब हमारे पास जो एम है ये हमारे पास है 30.61। अब ये कहाँ से आया है, तो इसको भी बच्चों पहले ये देखते हैं कि ये वेट कहाँ से आया है। तो जब ये समझ आ गई तो बाकी न्यूमेरिकल बहुत आसान है। अब बच्चों यहाँ पर है WE वेट ऑफ अर्थ इक्वल है एम क्रॉस GE। अब अर्थ का वेट भी है हमारे पास 300 न्यूटन, और हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन पर वो भी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एम मालूम करना है, तो 9.8 साइड पर आकर डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास जो एम है ये अप्रोक्सीमेटली 30.61 kg के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास जो एम है ये 30.61 kg आ गया है। हमने जो है प्लैनेट का जी मालूम के करना है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम के करनी है, उसकी ग्रेविटी मालूम के करनी है। तो अब ये जो है 30.61 इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इनको डिवाइड के करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 11th है बच्चों के आ राइफल ऑफ मैथ 5 kg फायर अ बुलेट ऑफ 20 ग्राम। ठीक है, राइफल का वेट जो है वो 5 kg है, और जो बुलेट का वेट है वो 20 ग्राम है फॉरवर्ड। और जो आगे वो गन फायर होने के बाद जब आगे गई, तो उसकी जो जिस वेलोसिटी से गई वो 300 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। राइफल की रिक्वायर्ड वेलोसिटी यानी उसकी जो बैक अप वेलोसिटी है वो कितनी है। अब यहाँ पर ना बच्चों लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्प्लीमेंट होगा। m1v1 प्लस m2v2। अब जो m1v1 ये जो है ये रेफल की का मैस और वेलोसिटी है, और m2v2 ये जो है बुलेट उसका मैस और वेलोसिटी है। अच्छा, m1 जो है मैस वो 5 है, v1 यानी जो वेलोसिटी है हमने मालूम करनी है। m2 का मैस है 0.02 kg। ठीक है, हमारे पास 20 ग्राम है ना, इसको जब 1000 से हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 0.02 kg, और जो वेलोसिटी है वो है 300।
तो अब ये और इक्वल टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वल टू होता है 0। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और जब 5 से ये डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा -1.2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है 12। Mercury complete one revolution around the sun in 88 days. Find the orbital speed of Mercury around the sun if it is 57.9 cross 10 की पावर 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। के मरकरी जो है कंप्लीट करता है सूरज के गिर्द अपना एक कंप्लीट चक्कर 88 डेज़ में। इसकी ऑर्बिटल स्पीड जो ऑफ मरकरी हमने मालूम करनी है अगर वो सूरज से इतना दूर है तो। अब बच्चों ऑर्बिटल स्पीड हमने मालूम करनी है तो उसका फार्मूला है v=s/t। एस से मुराद है कि उसका सरकमफेरेंस कितना है और टी से मुराद है टाइम इन सेकेंड। अब हमने सबसे पहले मालूम करना है एस और उसके बाद मालूम करना है टी इन सेकेंड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास जो होता है एस वो होता है 2πr। 2π की वैल्यू 3.14 और आर से मुराद उसका कितना डिस्टेंस है 57.9 क्रॉस 10 की पावर 6। तो जब आप इन सब को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 363.612 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। इसके बाद है बच्चों टाइम, तो हमारे पास जो है टाइम 88 डेज़ है। तो 88 को डेज में तो 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स में 3600 सेकंड होते हैं, यानी 60 क्रॉस 60। तो हमारे पास आ गया टाइम 7603.200 सेकंड। अब इन दोनों को फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। जब बच्चों हमने एस और टी की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 47.82 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया है। 13 है बच्चों के अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 365.25 days. Find its orbital speed of earth around the sun if it is 150 million kilometer away from the sun. यहाँ भी बच्चों वही फार्मूला है v=s/t। तो s होता है जी 2πr/t। तो यहाँ पर हमने 2πr, तो अब 2 मल्टीप्लाई पाई 3.14 मल्टीप्लाई r, जो उसका डिस्टेंस है 150 क्रॉस 10 की पावर 6 किलोमीटर। ठीक है, 150 मिलियंस है ना, तो मिलियंस 10 की पावर 6 हो गया है। और डिवाइडेड टाइम, तो टाइम आपके पास यहाँ से जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सेकंड में। तो और जब ये यानी 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, जब आप इसको डिवाइड के करेंगे इसका जो आंसर आएगा उस आंसर से, तो आपका जो अप्रोक्सीमेटली जवाब है वो 29.87 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। 14 है बच्चों अ लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर इज बैलेंस ऑन अ वेज एंड इट्स मिडल। एक वेज के ऊपर एक 100 सेंटीमीटर स्टील की बार को बैलेंस करना है। वेज होता है बच्चों हमारे पास एक ट्राईएंगुलर शेप का एक सिंपल मशीन होती है, आप ये समझ लीजिए। और 2 weights हैं W1 and W2 are suspended at distance of 0.2 meter and 0.4 meter respectively from the wedge। और उससे वेज के ऊपर 2 वेट है, एक 0.2 मीटर दूर है और एक 0.4 मीटर दूर है। इफ़ वेट W1 is 70 न्यूटन देन वेट ऑफ W2 क्या होगा। अब बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम होता है कि प्रिंसिपल जो होता है मोमेंटम ऑफ क्लॉकवाइज इक्वल होता है मोमेंटम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। अब W1 मल्टीप्लाई D1 इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई D2, ये वाला फार्मूला अब हमने इम्प्लीमेंट करना है।
तो अब हमने मालूम करना है W2। तो W1 क्रॉस डिस्टेंस है जी 70 मल्टीप्लाई 0.2, और यहाँ पे W2 मालूम करना है, उसका डिस्टेंस है 0.4। तो जब ये 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 14। तो 14 डिवाइडेड 0.4, तो W2 का आ जाएगा वेट जो है वो 35 न्यूटन। 15 है, इफ़ अ सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ एट एन एवरेज रेडियस 18,000 किलोमीटर एंड टेक 9 आवर टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, व्हाट विल बी द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड। बच्चों हमने सेटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है, तो फार्मूला वही होगा 2πr/t। 2 पाई की वैल्यू 3.1415, और जो आर है वो है जी 18,000 डिवाइडेड टाइम, टाइम है 9 आवर। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। 16 है बच्चों, a hydraulic press lift mass of 500 kg when we apply force on 10 newton on small piston, radius of its small piston is 15 centimeter, find the radius of its large piston। बच्चों जो फोर्स है लार्ज पिस्टन पर वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो अब वो जो है वेट वो है हमारे पास 500 kg, और जो जी है वो 9.8 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4900 न्यूटन। अब पास्कल लॉ, अब पास्कल जो लॉ है कि द प्रेशर अप्लाइड टू द स्मॉल पिस्टन इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द लार्ज पिस्टन। तो F1 अवर A1 इक्वल हो जाएगा F2 अवर A2। F1 ऐसे ही है, एरिया है, तो एरिया आ जाएगा जी πr1 का स्क्वायर, और F2 के लिए आ जाएगा πr2 का स्क्वायर। अब जो पाई पाई से कैंसिल हो जो जाएगा तो है वो आ जाएगा जी F1 अवर R1 का स्क्वायर इक्वल F2 अवर R2 का स्क्वायर। अब इनको R2 हमने मालूम करना है, तो इसको रीअरेंज जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F2 क्रॉस R1 का स्क्वायर डिवाइडेड F1। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, जब सारी वैल्यूज़ हमने इसके अंदर पुट की, इसको सोल्व किया, तो आंसर आ गया 3.32 मीटर। 17 है, अ ब्लॉक ऑफ मैथ 3 kg इज लेफ्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अच्छा, हाउ मच टाइम विल द ब्लॉक टेक टू रीच द ग्राउंड इफ इट स्ट्राइक द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, आल्सो कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम विच द ब्लॉक वाज ड्रॉप्ड। अब बच्चों जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास वी एफ ओ आ गया 80 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास ज़ीरो है, जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मालूम करना है टाइम, तो वो आएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई जी। वी एफ है 80, वी आई ज़ीरो है, तो 80 डिवाइडेड 9.8, तो ये आ जाएगा 8.16 सेकंड उसको लगे ज़मीन तक पहुंचने के लिए। और हाइट क्या है, तो हाइट आपके पास आ जाएगा जी वी एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जी। वी एफ है आपके पास 80 का स्क्वायर डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 9.8, तो जब आप इनको कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 326.5 मीटर। 18 है बच्चों के, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कार वेटिंग 2500 kg by a hydraulic jack whose small piston has an area of 6 centimeter square, whereas its large piston has an area of 90 centimeter square. कैलकुलेट द फोर्स, हमने फोर्स को कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली, तो F1 डिवाइडेड A1 इक्वल टू F2 अवर A2। तो अब यहाँ पर हम इसको रीअरेंज करेंगे जब फार्मूले को, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी F1 इक्वल टू F2 क्रॉस A1 अवर A2। अब F2 है हमारे पास 24500,
अब ये कहाँ से आया, तो हमारे पास जो बच्चों फोर्स है वो होती है एम क्रॉस जी। अब एम है 2500 और जी होता है जी 9.8, तो 2500 मल्टीप्लाई 9.8 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24500 न्यूटन। ए वन का जो एरिया है वो है 6 और A2 है जो वो है 90। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आ जाएगी जी फोर्स 1633.33 न्यूटन। 19 है कि बच्चों हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज़ 0.003 मीटर स्क्वायर नैरो सिलेंडर एरिया, ठीक है, वाइल 0.9 मीटर स्क्वायर वाइडर सिलेंडर एरिया। अच्छा, वो उसका जो है एक जो नैरो जो है सिलेंडर एरिया वो 0.003 मीटर है और जो वाइडर है वो 0.9 मीटर स्क्वायर है। हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट द नैरो सिलेंडर इफ़ अ कार वेटिंग 1600 kg इज़ टू बी लिफ्टेड। अब बच्चों हमारे पास वही है जी पास्कल लॉ के मुताबिक F1 आवर A इक्वल होगा F2 आवर A2 के। हमने F1 कैलकुलेट करनी है तो ये हमारे पास जो है ये A1 क्रॉस होकर यहाँ आ जाएगा F2 क्रॉस A1 डिवाइडेड A2। अब फोर्स जो है F2 ये M क्रॉस होता है G। वेट है कार का 1600 मल्टीप्लाई 9.8 होगा तो ये आ जाएगा 15680 न्यूटन। और अब यहाँ पर F जो है 2 उसकी वैल्यू आ गई है। A1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.003 और A2 की वैल्यू भी गिवन है 0.9। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52.27 न्यूटन। ये इसका जवाब है। और जो है बच्चों आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट a car weighing 2000 kg by a hydraulic jack whose small piston has an area of 4 cm square whereas its large piston has an area of 80 cm square। अब यहाँ पर भी बच्चों आपके पास आ जाएगा जी F1 इक्वल टू F2 क्रॉस A1 ओवर A2। F2 आपके पास वेट है 2000 मल्टीप्लाई 9.81 जब होगा तो आपके पास आ जाएगा 19620 न्यूटन। A1 भी आपके पास है, A2 भी आपके पास है। इनको आपने सोल्व करना है कैलकुलेटर में तो आंसर आ जाएगा 981 न्यूटन। 21 है बच्चों की हाउ मच प्रेशर डज अ सूटकेस ऑफ 15 न्यूटन एक्सल्ट ऑन द टेबल इफ़ इट बेस इज़ 0.8 मीटर लॉन्ग एंड 0.5 मीटर वाइड। बच्चों आपने मालूम करना है प्रेशर, उसका फार्मूला होता है फोर्स आवर एरिया। तो अब जो फोर्स है वो तो आपके पास है 15 और जो एरिया है एरिया अब उसकी लेंथ भी है 0.8 और उसकी विड्थ भी है 0.5। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.4 मीटर स्क्वायर। तो 15 डिवाइडेड 0.4 तो ये आ जाएगा 37.5 पास्कल प्रेशर एक्सल्ट करेगा। 22 है बच्चों के आ सबमरीन वाज मूविंग इन द पैसिफिक ओशन एट अ डेप्थ ऑफ 6 किलोमीटर। हाउ मच प्रेशर इज़ एक्सल्टेड अपॉन द सबमरीन। सबमरीन पर कितना प्रेशर एक्सल्ट होगा इफ़ डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी का यूनिट होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब बच्चों हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू रो जी एच। अब रो से मुराद होता है डेंसिटी, वो हमारे पास गिवन है 1000, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट है 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर आ जाएगा 6000 मीटर। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आपने इन सब को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5880000 पास्कल आपके पास आंसर आ जाएगा। 23 है बच्चों के हाउ पावरफुल इज़ कार इंजन इफ़ इट डज़ 3 क्रॉस 10 की पावर 7 जूल ऑफ वर्क इन 1
मिनट। अब बच्चों आपने मालूम करनी है पावर। तो पावर का फार्मूला होता है W/T। W यानी वर्क उसने क्या किया है 3 × 10⁴, तो ये आ जाएगा 3 के बाद 4 ज़ीरो क्योंकि 4 है। और टी है 1 मिनट यानी 60 सेकंड, यहाँ आ जाएगा 60। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 500 वो जो है वाट उसने उसकी पावर है। अब बच्चों ये जो नेक्स्ट है 24, 25, 26, 27 और 28, इनकी बच्चों स्टेटमेंट आपने रीड के करनी है। और ये इनमें जो इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज हैं वो भी स्क्रीन पर बच्चों आपके सामने हैं।